सरपंच के साथ 4 गुंडे भी? हाँ, अपने पास तो 4 जने गुंडे भी रखे थे जो मेरे को मारा था, लाठी से मारा था मेरे को। और सरपंच जो है 2 थप्पड़ मेरे कान यहाँ कनपट पे मारा। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था एक परिवार के द्वारा। मेरा धर्म नहीं बदला है। नहीं, वो कार्रवाई तो प्रशासन के द्वारा की गई है। उपस्थिति सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर अतिक्रमण के खिलाफ थी। बाद में उनकी उपस्थिति हुई है अंतिम में, तो उसमें मतलब प्रशासन और पुलिस का कोई लेना देना नहीं। लोग धर्मांतर नहीं कर रहे हैं भैया। जैसे हम प्रार्थना जो अपने घर में रोज करते हैं, वैसी क्या है हम रोज कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइए कि वहाँ उस एरिया में बहुत सारे घर हैं जो अवैध अतिक्रमण वाले हैं, तो ये तो सिर्फ एक ही घर को क्यों निशाना बनाया गया? क्या कोई इसमें स्पेशली कुछ वजह थी? छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है से सामने आया है, जिसमें प्रशासन ने 18 अगस्त की दोपहर एक प्रार्थना सभा को अवैध कब्जा बताकर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मेरे प्रिय दोस्तों, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो वीडियो बनाता हूं बिना प्रूफ के साथ नहीं बनाता हूं और न बोलता हूं। और छत्तीसगढ़ में ईसाइयों को पूरी तरह लग गया, सब निशाना साधा है कि धर्म परिवर्तन के नाम पर ये लोग को बदनाम करना और छत्तीसगढ़ से बाहर सीधे निकालना के फेरा में पड़ गए। यहां तक ले घर को भी बर्बाद करके रख रहा है सब। सोच सकते मेरे प्रिय दोस्तों कि एक जो वीडियो का छोटा सा क्लिप आप लोग देखे होंगे, उसमें ये लोग क्या कह रहे हैं कि अवैध रूप से ये घर बना हुआ है, यानी सरकारी जमीन में घर बना हुआ, निजी जमीन में नहीं है। मेरे प्रिय दोस्तों, वहां के और 100 घर है, कम से कम 100 घर है, लेकिन उसको नहीं कह के इसी को बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है मैं बताता हूं। इसलिए बोला जा रहा है कि वहां पर प्रार्थना हो रही थी, वहां पर 2-4 वो लेडीज लोग मिलकर वहां पर प्रार्थना अपने घर में चला रहे थे, लेकिन वहां के तो भाई आग लग रही है, दूसरे को जलन हो रही है। भाई प्रार्थना हो रही है, तकलीफ उन लोग को पता नहीं क्यों हो जाता है प्रार्थना के नाम पर, मुझे मालूम नहीं। लेकिन इन लोग प्रार्थना को क्या कहता है सब, यहाँ छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे के हिंदू को कन्वर्ट कर रहा है ईसाई में। यहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा था। यहाँ वहां सोच सकते हैं मेरे प्रिय, सरपंच आकर जिसका घर है उसको मारा, 4 गुंडे के साथ आया और लाठी से भी मारा, तो हाथों से भी मारा था। वो बता दे, इस वीडियो में बताएगा भाई कि मुझे डांटा से भी मारा, हाथों से भी मारा, और पुलिस के सामने रहते हुए घर को तोड़ा गया। मेरा निजी घर है, और तो और कि उस सामान जितने भी था उसके अंदर उसको भी तोड़ दिया लोग, उसको भी बर्बाद किया। बर्तन छिपा जो भी घर में अन्य चीज रहता है, जो भी अलमारी, बर्तन, पलंग, जो अन्य चीज है, चावल दाल, सारा चीज फेंक फाक दिया और सारा चीज तोड़ दिया गया है। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह के ये लोग हरकत कर रहा है। जो तोड़ने का भी उसका मन नहीं करता, बुलडोजर जो चला रहा था उसको इतना पूरा हिंदू वहां का और बजरंग दल, सरपंच सारा मिलकर उस घर को तोड़ा है सब। सोच सकते हैं, सिर्फ क्या है, कुछ गुनाह नहीं है उसका। गुनाह क्या है, सिर्फ वो ईसाई है। सोच सकते हैं मेरे प्रिय दोस्तों, पूरा हिंदू का घर वहां पर है, वो भी सरकारी जमीन में। फिर भी जो अवैध रूप से घर बनाया गया इसलिए इसको तोड़ा गया। ये बात तो कुछ और है, छुपाना है उसको, लेकिन बात तो यही, इसको बहाना से कैसे बोल सकता है कि धर्म परिवर्तन चाहे कुछ हो। लेकिन यहाँ तो अवैध रूप से बताया जा रहा है कि नहीं, अवैध रूप से घर था, इसको नोटिस दिया गया, फिर भी ये खाली नहीं किया, लास्ट में इसको घर को तोड़ा गया। मेरे प्रिय दोस्तों, देख सकते किस तरह मसीह परिवार को सताया जा रहा है, बहुत गलत तरीके से। सोच सकते कई पैसा लगा इस घर में बनाने में, लेकिन सोच सकते हैं कि आधा घंटा भी हमको नहीं लगा उस घर को तोड़ने में, बर्बाद करने में। और यहाँ घर महीनों, 2 साल 3 साल कितना पैसा लग जाता है, लेकिन उस भाई बेचारे की क्या गलती है? सिर्फ यीशु मसीह को अपनाया है, वही गलती है, इसलिए नो घर तोड़ा गया। ये सब इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है
पता नहीं इन लोग क्या दिमाग में सबका भर गया है। बजरंग दल इतना दिमाग में भर दे रहा है सब। यहाँ सरपंच मुखिया गांव सारा हिंदू मिलकर वहाँ के सारा ये घर को तोड़ दिया। समुदाय को निशाना बनाने का कार्य जारी है और ये जो सिलसिला शुरू हुआ था अब वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के समीप में भरनी गांव। वहां पर आज सुबह एक बुलडोजर कार्रवाई हुई है इस कारण कि यहाँ पर धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है। अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया था और यहाँ पर प्रार्थना सभा या चंगाई सभा जिसे कहते हैं वो चलाया जा रहा था। इसी के नाम पर ये कार्रवाई हुई है। महज एक हफ्ते की नोटिस के बाद ये बुलडोजर कार्रवाई की गई, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि कार्रवाई से पहले हिंदूवादी संगठनों जिनमें मुख्य तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए यहाँ हंगामा किया था। यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा था। मैं यहाँ सरपंच हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है करके ऐसा जानकारी मिला था, तो हम लोग आके यहाँ मतलब देखने के लिए आए तो 20-30 महिला बच्चे सबको बैठा के धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। तो उसी समय से फिर इसको आवेदन दिए नियम अनुसार से, शासन के नियम के अनुसार से तोड़ा जा रहा है शासन प्रशासन के साथ लेके। अब गांव के ही कुछ था, कुछ बाहर से ही आते थे धर्म परिवर्तन। गांव के बच्चे लोग को बैठा के धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। लगभग महीना के आसपास हो रहा है। 1 महीना पहले शिकायत किया। नियम कायदा है, नियम अनुसार से ही किया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा किरण कुमार वस्त्रकार। भैया इसके बारे में भी बताइए कि ये जब ये तोड़फोड़ हुआ आप लोग को सामान निकालने के लिए कुछ जगह मिला या कैसे सामान को भी तोड़ा गया? मैम सामान को उन्हीं लोगों ने पहले बाहर निकाला और फिर सरपंच बोले कि आप निकाल लो सामान को, हम लोग भी मदद करेंगे, और वो निकालने में सहयोग किए। फिर ला के टेबल को और बाजवट को जो हम लोग यहाँ लाइन से रखे थे चारों को, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता लोग भी बैठे थे, टीआई लोग भी बैठे थे, तहसीलदार भी बैठे थे। हमें हमारे लोग के वो जो है उसमें बाजवट में। उसके बाद मैं उनको बोला सर हमको अंदर करना है इसको, तो उन्होंने टीआई सर ने और जो है वो अधिकारी लोग बोले कि ठीक है अभी बैठे बाद में कर लेना करके। उसके बाद जैसे ही वो यहाँ से उठे हैं बुलडोजर आया है और सीधा इधर से सरपंच और जो लोग थे और भी जो लोग थे ना के वो लोग सरपंच पर और भी बहुत सारे लोग थे, गाँव के लोग चिल्लाने लगे नहीं तोड़ो करके। तो ये जो हमारा सामान है जिसको हाँ जी मैम ये सामान यहाँ पर था आप देख सकते हैं, और नीचे भी गिरा दिए हैं तोड़ के, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस सामान को भी उन्होंने तोड़वा दिया और बर्तन वगैरह को भी उन्होंने पूरे किया। ये बर्तन भी तोड़ दिए। तो आप सामान बाहर निकाले थे यहीं पे रखे थे? वही लोग निकाले भी और तोड़े भी हैं। और जब मैं खड़ा भी था यहाँ पास कि नहीं तोड़ना है हमारा सामान है आपको तोड़ ले घर को, तो इसके बावजूद वो लोग जबरदस्ती गाड़ी को मेरे ऊपर डालने लगी। फिर एक लेडीज पुलिस आके मेरे हाथ को खींची बाहर से। लेडीज पुलिस थी जो आके भाई साइड हटो करके वो अपना मदद करने के कारण से जो भी वो खींची है। फिर गाड़ी तुरंत इसको तोड़ा है बुलडोजर और भी जो है वो उधर नीचे गिरा दिया है तोड़ के। और जब बोले तो कूद कर भाग गए और सब लोग बुलडोजर वालों को रोकवाए, वो भी अपना गाड़ी लेके भाग गया। आप किसके अधिकार से किससे पूछ के किए हो करके वो भी कोई जवाब नहीं। इसके बारे में बताओ, आपका घर कौन सा है? हमारा घर उधर है पीछे है ना, वो भी आप लोग का अवैध घर ऐसे मतलब दूर? हाँ बेजा कब्जा वाला। ठीक, ये बताइए इस जगह पर आप आई हैं कभी? यहाँ क्या होता था कुछ पता है आपको? नहीं, यहाँ प्रार्थना नहीं होता था। ये घर था, ये मेरा दीदी घर है। मैं तो रोज यहाँ पर आती जाती हूँ। एक चीज़ मैं एक और आपसे जानना चाहूँगी, ये नोटिस कब दिया गया तोड़ने के लिए? मैम इसको नोटिस अभी 1 सप्ताह पहले ही ग्राम पंचायत की ओर से दिया गया, जिसको भैया ने रिसीव तो किया उस समय, पर चूंकि वो पढ़ लिख अच्छे से नहीं समझ पाया, उसमें सिर्फ ये लिखा था, बता रहे भैया से पूछने पर पता चला कि वो कोटवार खुद ही बोला भाई ये ग्राम पंचायत की तरफ से नोटिस है जिसमें आपके घर को तोड़ा जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। सरपंच के साथ 4 गुंडे भी? हाँ, अपने पास तो 4 जने गुंडे भी रखे थे जो मेरे को मारा था, लाठी से मारा था मेरे को। और सरपंच जो है 2 थप्पड़ मेरे यहाँ कनपट पे मारा और वीडियो बना रहे करके है। आप लोग के पास वो वीडियो वगैरह? नहीं, वो सब नहीं काट दिए वो लोग, डिलीट कर। अच्छा ये बताइए, अभी अब ये जब कार्रवाई हुआ तो अब आप यही सामने थे कि आपको कहीं कहाँ लेके गए थे? अभी यहाँ मेरे को थाना ले गए। जब मैं बोला सकरी थाना? हाँ, मैं बोला कि मैं कलेक्टर ऑफिस जा रहा हूँ, बोला ना, तो मेरे को टीआई बोला कि इसको रोको। और रोकने के बाद मेरे को जो है वो सीधा हवलदार उसके जो है वो लोग जीप में भर के सीधे थाना ले गया, सकरी थाना।
ग्रामीणों से बात करने पर एक बात तो ये समझ आई कि यहाँ अंधविश्वास और अशिक्षा गांव-गांव तक फैली हुई है। उस क्षेत्र में जहां से छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट मात्र 20 किलोमीटर की दूरी में हो। लेकिन सवाल तो ये है कि धर्मनिरपेक्ष देश में केवल एक प्रार्थना सभा को ही क्यों टारगेट किया गया, जब ये पूरा क्षेत्र ही जांच का विषय है। क्योंकि वन विभाग की जमीन में अवैध कब्जे वाला कोई एक मकान नहीं बल्कि कई मकान थे, तो उन पर भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कर सकते, अगर जैसे तहसीलदार के पास शिकायत आती, तहसीलदार फिर उस पूरे खसरे का जो अतिक्रमण का एरिया है, सभी जितने लोग हैं उनकी पूरी जानकारी मंगाते हैं। तो ये ग्राम पंचायत ने ऑलरेडी प्रस्ताव पारित कर दिया था इनके विरुद्ध। सिर्फ एक ही घर के विरुद्ध? इनके, हाँ, एक घर के विरुद्ध। सर, लेकिन ये पूरे का जो घर है वहाँ पर, वो पूरा अवैध अतिक्रमण का इलाका है, क्या इस पर अब कोई कार्रवाई की जाएगी? वहाँ पे इस बारे में मैंने आज संज्ञान लिया तो बताया कि वो 20, 25, 30 वर्षों से निवासरत है वहाँ पे, उस जगह पे, जो बाकी के परिवार वाले। और ये इन्होंने अभी 3 महीने पहले ही नया बनाया है, जबकि इनके पास ऑलरेडी अपना मकान था। तो इस आधार पर गांव वालों ने इस मैटर को संज्ञान में लिया, ग्राम पंचायत जो बॉडी होती है, सरपंच सचिव लोगों ने, और फिर उन्होंने कार्रवाई की। सर, बाकी के मीडिया में और आसपास के लोगों का कहना है कि प्रार्थना सभा, और क्योंकि हिंदुत्ववादी दल बजरंग दल भी वहां पर सीधे तौर पर एक्शन पर था, क्या इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, वो कार्रवाई तो प्रशासन के द्वारा की गई है। सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर, अतिक्रमण के खिलाफ थी। बाद में उनकी उपस्थिति हुई है अंतिम में, तो उसमें मतलब प्रशासन और पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। तो अभी हमने इस पूरे मामले को देखा, सुना और समझा। तहसीलदार से जब हमने बात की, उनसे सवाल किया, तो आपका ये डिनाई कर रहे हैं कि धर्मांतरण या फिर ऐसा कोई मामला? शिकायत रही है, उसकी पुष्टि अब ग्राम पंचायत से ही मिले होगी आपको। जबकि उन्होंने ये कहा